वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मायेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने संबंध भाष्य में प्रथम अध्याय का ब्रह्मात्म एकत्व बोध में तात्पर्य बता करके इसी ब्रह्मात्म एकत्व को दृढ़ करने के लिए ब्रह्मात्म एकत्व पर आक्षेप समाधानात्मक भाष्य आगे लिखा है 63वें पृष्ठ से। तो पहले आक्षेप किया ननु त्रय आत्मानो इत्यादि से। अभी तक के ग्रंथ से बताया गया कि वेदांत मत के अनुसार एकमेवा द्वितीय आत्मा है। पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि आत्माएं तीन हैं, तीन प्रकार की आत्मा है, तो आप कैसे कह सकते हैं एकमेवा द्वितीय ही आत्मा होगा। एक जीवात्मा है जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार है, और एक सर्वज्ञ जगत सृष्टा परमेश्वर है, और दूसरा जिसमें न तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशेषताएं हैं जीवगत, और न तो परमेश्वरगत जगत सृष्टित्व आदि विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं से रहित निर्विशेष ब्रह्म, इस प्रकार ये तीन आत्माएं हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही आत्मा है। इस प्रकार का आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया कि तत्र कथम एक एव आत्मा अद्वितीयो असंसारी इति ज्ञातुम शक्यते। तो तत्र का अर्थ है तेषु त्रिषु आत्मसु सत्सु। इन तीन आत्माओं के रहते हुए, ये तत्र शब्द का अर्थ है। तीन आत्माएं बताए विद्यमान हैं, तो आप कैसे कथम यानी कैसे कह सकते हो, कैसे जाना जाए कि एक ही अद्वितीय आत्मा है असंसारी।
इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई। इसका समाधान तत्र जीव एक तावत कथम ज्ञायते इत्यादि से किया जा रहा है। तो तत्र जीव एव इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार समाधान भाष्य का। आक्षेप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो भाष्य में है, टीका में है, तत्र जीवस्य यत् कर्तृत्व भोक्तृत्वादिना वैलक्षण्यम उक्तम तद असिद्धम तस्य मानांतरा विषयत्वेन तद्धर्मवत्तया प्रमातुम अशक्यत्वात् अतो न भेद इति अभिप्रायेण परिहरति सिद्धांती तत्र जीव एव लिखा है कि एक लिखा है? हाँ, मूल में भी ये वही है। तो एवेति तत्र जीव एवेति इत्यादि भाष्य से सिद्धांती पूर्व पक्षी की आशंका का परिहार करते हैं। तो परिहार करते समय परिहार भाष्य का अभिप्राय क्या है उसे टीकाकार बताते हुए कह रहे हैं कि तत्र जीवस्य यत् कर्तृत्व भोक्तृत्व है ना, हाँ वो होना चाहिए कर्तृत्व भोक्तृत्व। वो त्वा में ये जो कर्तृत्व, यहाँ पर त्वा दीर्घ नहीं ह्रस्व। तो जीवस्य यत् कर्तृत्वा भोक्तृत्वादिना वैलक्षण्यम उक्तम, यत् का अन्वय वैलक्षण्यम के साथ जाएगा, यत् वैलक्षण्यम उक्तम। तो जीव में जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म को लेकर के परमेश्वर तथा निर्विशेष ब्रह्म से वैलक्षण्य बताया गया, विपरीत धर्मवत्व बताया गया। जो धर्म परमेश्वर में नहीं है, जो धर्म ब्रह्म में नहीं है, वे जीव में दिखेंगे तो वे हो जाएंगे परमेश्वर तथा ब्रह्म में न रहने वाले जीव के विपरीत धर्म, परमेश्वर तथा ब्रह्म से विपरीत धर्म हो जाएंगे। और उन धर्मों को लेकर के जीव हो जाएगा परमेश्वर एवं ब्रह्म से भिन्न विलक्षण, उसमें रहेगा वैलक्षण्य। तो ये कहते हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्वादिना जीवस्य यद वैलक्षण्यम उक्तम, यानी विपरीत धर्मवत्ता जो बताई गई जीव में, तद असिद्धम, यहाँ तत् शब्द से परामृष्ट है, यत् शब्द जिसका विशेषण है वह। तो यत् शब्द किसका विशेषण है? वैलक्षण्य के साथ है, इसलिए वैलक्षण्य, जीव का वैलक्षण्य, ये तद असिद्धम में तत् शब्द का अर्थ निकलेगा। तो जीव का वैलक्षण्य असिद्ध है, यानी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध का अर्थ है निश्चित, असिद्ध का अर्थ निकलेगा अनिश्चित। तो परमेश्वर तथा ब्रह्म से जीव का वैलक्षण्य जो बताया गया है वह असिद्ध है। क्यों असिद्ध है? ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ ना, तद असिद्धम। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया जा रहा है प्रमातुम अशक्यत्वात्, यहाँ तक के वाक्य से, तस्य से लेकर के।
तो तस्य मानांतर अविषयत्वेन तद्धर्मवत्तया प्रमातुम अशक्यत्वात्, ये हेतु है इतना। तद असिद्धम, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए। परमेश्वर तथा ब्रह्म से जीव में वैलक्षण्य असिद्ध इसलिए है कि तस्य यानी जीवस्य, तस्य शब्द जीव का परामर्शक है, मानांतर अविषयत्वेन, वह प्रमाणांतर का विषय नहीं है। मान शब्द से लेना प्रमाण, और प्रमाण एक तो है स्वयं प्रकाश होने के कारण आत्मा स्वयं अपने आप में प्रमाण, और वो किसी अन्य से सिद्ध नहीं होता है, पर प्रकाश से नहीं है, स्वप्रकाश है। प्रमाण से तो प्रमाण के विषय का प्रकाश होता है ना। तो जो पर प्रकाश्य होगा उसे कहा जाएगा अपने से अतिरिक्त प्रमाण का विषय। तो आत्मा को छोड़ करके, चेतन को छोड़ करके बाकी सब अनात्म वस्तुएं जड़ होने से जो जड़ है वह मानांतर विषय बनता है, प्रमाणांतर का विषय बनेगा। जो भी जड़ होगा उस जड़ के अवान्तर तीन भेद हो जाएंगे, आधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। ये अनात्मा के यानी जड़ के तीन भेद हैं। तो आधिभौतिक जड़ तो प्रसिद्ध है, वो है आकाश आदि भूत तथा भौतिक बाकी वस्तुएं घटादि। ये है आधिभौतिक जड़ पदार्थ अनात्मा। आध्यात्मिक अनात्मा है पंचकोश, जिसमें आत्मबुद्धि होती है। आत्मा की उपाधिभूत जो अनात्म पदार्थ हैं उन्हें आध्यात्मिक अनात्मा कहा जाएगा, और जो अधिदैव की उपाधिभूत अनात्म पदार्थ हैं उन्हें कहा जाएगा अधिदैविक अनात्मा। वे सब के सब जड़ होने से, चाहे वो अधिदैविक अनात्म वस्तु हो या आध्यात्मिक अनात्म वस्तु हो या आधिभौतिक अनात्म वस्तु हो, वे सब के सब मानांतर विषय बनते हैं। उन्हें कहा जाएगा मानांतर विषय, उनमें रहेगा मानांतर विषयत्व। और जो जीव है ये तो आत्मा है, अनात्मा नहीं है ना। पूर्व पक्षी भी इसे आत्मा कहते हैं। तो जो आत्मा होता है वो प्रमाणांतर का विषय नहीं बनता, चेतन है ना, तीनों चेतन है। तो चेतन होने के कारण उसमें स्वप्रकाशत्व रहेगा, पर प्रकाशत्व नहीं रहेगा। जो पर प्रकाश्य होगा वो मानांतर विषय बनेगा। ऊपर प्रकाश्य होता है अनात्मा। तो अधिदैव उपाधि, अधिदैव में जैसे सूर्य की अधिदेवता भी है ना, लेकिन जो हम भौतिक प्रकाश देखते हैं सूर्यमंडल, वह आधिभौतिक अनात्मा है, वो भौतिक तेज है। और उनके अंदर एक चेतन है, वह अधिदेवता है, उनकी उपाधि है ये। ऐसे समष्टि में ये विराड समष्टि स्थूल शरीर है, पूरा ब्रह्मांड, वो अधिदैव उपाधि है। हाँ, तो ये तो भेद तो कार्य में ही होता है ना, भेद कार्य में ही होगा। विश्व, विराड और
और तेजस हिरण्यगर्भ ईश्वर और प्राज्ञ, यहाँ तक भेद है। ये अधिदैव और अध्यात्म है और इनकी अलग अलग उपाधि होने के कारण इनमें एक ही चैतन्य में दो नाम आ गए चैतन्य के। विराड समष्टि उपाधि वाला होने से चैतन्य विराड कहलाया और वेष्टि स्थूल उपाधि वाला होने से विश्व कहलाया। वही समष्टि सूक्ष्म उपाधि वाला होने से हिरण्यगर्भ, वेष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला होने से तेजस और अविद्या उपाधिक होने से प्राज्ञ, माया उपाधिक होने से ईश्वर। ये अवान्तर वो जो समष्टि उपाधि वाला अधिदैव, समष्टि उपाधि है अधिदैव की उपाधि। तो ये कहते हैं कि तस्य यानी जीवस्य, चाहे आधिदैविक जीव लो या आध्यात्मिक जीव लो, ये दोनों चेतन होने से, आत्मा है ना, अनात्म कोटि में नहीं जाते। जीव को अनात्म कोटि में नहीं लिया जाएगा, आत्म कोटि में ही लेंगे ना, क्योंकि आत्मा का ही एक भेद, प्रथम भेद बताया है। और अनात्म पदार्थ होते हैं प्रमाणांतर के विषय और जीव आत्मा होने के कारण मानांतर अविषय रहेगा, प्रमाणांतर का विषय अविषय रहेगा। अविषय होने से क्या होगा, कहते हैं तद्धर्मवत्तया प्रमातुम अशक्यत्वात्। तो तद्धर्मवत्तया में तत्शब्द का अर्थ निकलेगा कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म। तो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्मवत्तया यानी धर्म विशिष्टतया जीव का प्रमातुम अशक्यत्वात् यानी किसी प्रमाण से प्रमात्मक ज्ञान होना अशक्य है, असंभव है। ये अभिप्राय हैं। ये जो तत्र जीव एक एव तावत् कथम ज्ञायते, ये जो भाष्य वाक्य आएगा मूल में, उसका ये अभिप्राय है कि जीव को कर्तृत्वादि धर्म विशिष्ट बताने वाला कोई प्रमाण न होने से क्या होगा कि जीव को कर्तृत्वादि धर्म से विशिष्टतया जानना संभव नहीं होगा। अशक्यत्वात् का अर्थ है असंभवात्। क्या असंभव है, तो प्रमातुम यानी यथार्थ रूप से यथार्थ ज्ञान होना जीव का संभव नहीं है, असंभव है। जो प्रमाण से ज्ञान होता है उसको यथार्थ ज्ञान कहा जाएगा ना, प्रमारूप ज्ञान कहा जाएगा, वह जीव का नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा कि कहते अतो न भेदः इति अभिप्रायेण परिहरति। इसलिए ये जो तीन भेद बताए हैं ना, तीनों के तीनों में चैतन्य होने से केवल आत्मस्वरूप देखेंगे तीनों का, ब्रह्म तो मात्र निर्विकार चिद्रूप है ही है, चिन्मय है ही है। परमेश्वर और जीव जो तत्पद का वाच्यार्थ एवं त्वम पद का वाच्यार्थ माना जाता है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत, इनमें जो विशेषताएं प्रतीत हो रही हैं, परमेश्वर में सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, लोकादि सृष्टित्वादि विशेषताएं हैं, धर्म हैं, और जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म बता रहे हो। इन दोनों की उपाधि जो वेष्टि, कार्यक्रम, संघात और समष्टि उपाधि माया, इनको यदि छोड़ दे, इनके बिना, न तो माया के बिना ईश्वर लोकादि सृष्टा है,
न तो सर्वज्ञ है न तो सर्वशक्ति है। इंद्रो माया भी पुरुरूपमीयते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, वो शक्ति है माया रूप शक्ति, उसमें एक को अनेक प्रकार से दिखाने की अर्हता रूप अनेक शक्तियां हैं। तो एक ही चेतन जो निर्विशेष ब्रह्म है वही माया रूप उपाधि से उपहित हुआ तो परमेश्वर, और वही वेष्टि अंतःकरण विशिष्ट हुआ तो जीव कहलाया। इसलिए उनकी उपाधि के बिना इनमें प्रमाणांतर विषयत्व नहीं है, उपाधि इनकी प्रमाणांतर का विषय है। अतः केवल उनका निरुपाधिक जो स्वरूप लेते हैं जीव और परमेश्वर का भी, तो वह निर्विशेष ब्रह्म से अतिरिक्त सिद्ध नहीं होता है, एक ही आत्मा सिद्ध होता है निर्विशेष ब्रह्म रूप। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा अतो न भेद, इसलिए ये जीवात्मा और परमेश्वर और निर्विशेष ब्रह्म ऐसे तीन आत्माएं हैं, ये नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से कहा जा रहा अतो न भेद इति अभिप्राय न परिहरति सिद्धांति तत्र जीव इत्यादि से। तो भाष्य को देखिए कि तत्र जीव एव तावत कथम ज्ञायते, तो कहते जीव में ज्ञेयत्व कैसे है। यहाँ पर ज्ञेयत्व पर आक्षेप है, कथम शब्द आक्षेपार्थ में है। पूर्व पक्षी से सिद्धांती कह रहे हैं कि जीव को आप कर्तृत्वादि धर्म वत्तया कैसे जान पाओगे, का मतलब उसमें ज्ञेयत्व ही नहीं है। ज्ञेयत्व कहा जाता है प्रमेयत्व को, और प्रमेय कहा जाता है प्रमाण के विषय को। तो कथम ज्ञायते यानी कथम प्रमीयते, तो प्रमा का विषय जीव कैसे बनेगा, वो तो प्रमाता है। प्रमाता होने से प्रमिति का आश्रय बनेगा, प्रमिति अनुकूल व्यापार करने के लिए प्रमाणों का प्रवर्तक होगा। जो प्रमाणों का प्रवर्तक है वह प्रमाणों का विषय नहीं बनेगा। तो जीव प्रमाता होने से प्रमेय नहीं है। जो प्रमाता है उसी को प्रमेय मानेंगे तो कर्म कर्तृ विरोध होगा ना। इसलिए मानना होगा प्रमेय हमेशा प्रमाता से अन्य होगा, प्रमाता में प्रमेयत्व नहीं रहेगा, यानी दृष्टा में दृश्यत्व नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पर कहा कि तत्र यानी इन तीन आत्माओं में से तावत यानी प्रथम जो आत्मा बताया गया है जीव, इसमें कथम जीव कथम ज्ञायते का मतलब जीव को आप प्रमेय कैसे कह सकते हो। तो कैसे कह सकते हो ये शब्द आक्षेपार्थ में होने से उत्तर मिलेगा कि उसमें ज्ञेयत्व नहीं है। जीव में जीव को ज्ञेय नहीं कहा जा सकता। तो जब ज्ञेयत्व ही नहीं है, ज्ञेयत्व सामान्य का निषेध हुआ, तो कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टतया ज्ञेयत्व का भी निषेध हो जाएगा। ये अभिप्राय निकला। आगे है ननु एवं ज्ञायते इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार तत्र जीव एव इसका थोड़ा अर्थ करते हैं। कथम इस प्रतीक के बाद में
कि तस्य ज्ञेयत्वाभावे कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टतयापि न ज्ञातुम सज्ञातुम अशक्य इत्यर्थ। तो ये है कि तस्य ज्ञेयत्वाभावे यानी जीवस्य ज्ञेयत्वाभावे, ज्ञेयत्व रूप धर्म सामान्य का निषेध होने से जो ज्ञेयत्व का व्याप्य कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टतया ज्ञेयत्व है, वह भी असंभव होगा। जब व्यापक ही नहीं रहेगा, अग्नि नहीं रहेगा, तो धुआं कैसे रह सकता है? व्यापक का अभाव होने से व्याप्य का अभाव ही होता है। जहाँ व्यापक नहीं रहता वहाँ व्याप्य नहीं रह सकता, ये यहाँ पर बताया गया। तो ये व्यापक का तो अभाव है, ज्ञेयत्व है व्यापक, और उसका अभाव होने से कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टतयापि सज्ञातुम अशक्य। स यानी जीव, तो जो ज्ञेयत्व विशेष है कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टतया ज्ञेयत्व, वह भी संभव नहीं होगा, क्योंकि उसके व्यापक का अभाव है जीव में। अब पूर्व पक्षी सिद्धांति के इस वाक्य का अभिप्राय नहीं समझे। इस वाक्य का अभिप्राय तो यह है कि जीव में प्रमाणांतर से ज्ञेयत्व नहीं है, ज्ञेयत्व न होने से उसका संसारित्व निश्चित ही नहीं होगा, प्रमाण से असिद्ध ही रहेगा। तो जो प्रमाण से वस्तु सिद्ध नहीं होती हैं उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आत्मा के तीन प्रकार प्रमाणांतर से सिद्ध, प्रमाण से सिद्ध ही नहीं हो रहे हैं, और केवल चिन्ह मात्र स्वरूप आत्मा है। और वो जो चिन्ह मात्र स्वरूप आत्मा है वह स्वयं प्रकाश है, अपने आप सिद्ध है, वो एक है। इसलिए इन तीनों में जो चैतन्य स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है, और वह चैतन्य रूपतया किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं होता, वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए उसमें ज्ञेयत्व नहीं रहेगा। तो ज्ञेयत्व पर आक्षेप किया जीव के सिद्धांतियों ने, ये बताया कि ज्ञेयत्व हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ कथम शब्द को आक्षेपार्थ में न समझ करके पूर्व पक्षी प्रश्न अर्थ में मान करके शंका कर रहे हैं। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु इत्यादि भाष्य का कि अविज्ञातादि भी ही अविज्ञात अभिप्रायः प्रश्न प्रकारम मत्वा शंकते। अविज्ञात अभिप्रायः ये भी प्रथमांत है ना, पूर्व पक्षी का विशेषण है। शंकते का कर्ता होगा पूर्व पक्षी, जो जीव को परमेश्वर तथा ब्रह्म से भिन्न ही मानना चाहते हैं, भेदवादी। उनका विशेषण है अविज्ञात अभिप्रायः। तो तत्र जीव एव तावत् कथम ज्ञायते, इस सिद्धांति के वाक्य का अभिप्राय न समझने वाले भेदवादी ने कथम शब्द को प्रश्न अर्थ में मान करके, इसलिए कहते प्रश्न प्रकारम मत्वा, तो प्रश्नार्थक समझ करके शंकते, शंका कर रहे हैं भेदवादी। जीव में ज्ञेयत्व बता रहे इस प्रकार हो सकता है कि ननु एवं ज्ञायते। तो ननु यानी पूर्व पक्षी कहते हैं कि एवं ज्ञायते, इस प्रकार आत्मा को जाना जा सकता है। कैसे?
तो कहते हैं श्रोता, मंता, दृष्टा, आदेष्टा, आघोष्टा, विज्ञाता, प्रज्ञाता इत्येवं ज्ञायते। एवं ज्ञायते का अन्वय इति के साथ है। तो जीवात्मा श्रोता है, जीवात्मा मनता है। तो श्रोता किसको कहा जाता है? श्रवण क्रियाश्रय को। मनन क्रिया का आश्रय हुआ मनता, दर्शन क्रिया का आश्रय हुआ दृष्टा, आदेश क्रिया का करता हुआ आदेष्टा और आघोष क्रिया का करता हुआ आघोष्टा। आघोषण क्रिया है। आदेष्टा और आघोष्टा में क्या अंतर है? तो आदेष्टा और आघोष्टा का अर्थ करते हैं टीकाकार। टीका में देखिए, ननु इति इस प्रतीक के बाद में आदेष्टा यानी वर्णात्मक शब्द वक्ता। तो शब्द के अवान्तर दो प्रकार है ना, वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द। तो वर्णात्मक शब्द का उच्चारिता कहलाएगा आदेष्टा और ध्वन्यात्मक शब्द का उच्चारण करने वाला आघोष्टा कहलाएगा। इसलिए कहा वर्णात्मक शब्द वक्ता आदेष्टा और ध्वन्यात्मक शब्द वक्ता आघोष्टा। और इन रूपों से जीवात्मा को जाना जा सकता है। का मतलब श्रवणादि क्रियाएं होने से, साश्रय हैं क्रिया होने से, जैसे गमनादि क्रियाएं निराश्रय नहीं होती, अपितु गंता जो देवदत्तादि है तदाश्रित होती है। तो यत्र यत्र क्रियात्वम तत्र तत्र साश्रयत्वम, ये व्याप्ति रहेगी कि जो भी क्रिया है वह शास्त्रय है। और क्रिया का मतलब है धात्वर्थ, धातु का अर्थ। और यहाँ श्रोता में श्रु धातु है, उसका अर्थ है श्रवण, वो हो जाएगी श्रवण रूप क्रिया। और मनता, इसमें मनोवृत्ति रूप क्रिया। मनु अवबोधने धातु है, वो अवबोधन है, अवबोधन रूप क्रिया है, मनोवृत्ति रूप क्रिया। और वो भी इन सब में क्रियात्व होने से, किसमें? श्रवण, मनन, दर्शन, आदेश, आदेशन कहो, और आघोषण, विज्ञान, प्रज्ञान, ये सब क्रियाएं होने, धात्वर्थ होने से क्रियाएं हैं। और ये क्रियाएं भी गमनादि क्रिया के तरह किसी न किसी के आश्रित होगी। तो इनका आश्रय कौन होगा? तो आकाश आदि अनात्म जो द्रव्य है वह तो इन श्रवणादि क्रिया का आश्रय बन नहीं सकते। तो अन्य यानी आत्मा से अतिरिक्त अनात्म पदार्थ आश्रित ये नहीं है, इनका आश्रय अनात्म पदार्थ नहीं हो सकते। तो बचेगा आपका आत्मा ही, तो आत्मा आश्रित हो जाएगा। फिर ये गमनादि क्रियाएं आत्माश्रित हो जाएगी। वो शास्त्रय हैं तो उनका आश्रय पहले सिद्ध हुआ। वो आश्रय कौन है? तो कहते हैं अनात्म पदार्थ है। क्या नाम? जीवात्मा है, अनात्म पदार्थ नहीं, जीवात्मा है। इस प्रकार ये श्रवणादि लिंग से ज्ञात होगा कौन? आत्मा। श्रवणादि क्रियाएं अन्यथा
अन्य अनाश्रित होती हुई किसी साश्रय होने से आत्माश्रित है ये निश्चित होगा। और श्रवणादि क्रियाश्रयत्वेन रूपेण जाना जाएगा आत्मा। तो इस प्रकार ये कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टतया ज्ञान हो रहा है ना, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब इसका निराकरण है भाष्य में, ननु विप्रतिषिद्धम इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि पूर्ववाक्ये स येषो अश्रुतो अमतो अविज्ञात इति विज्ञेयत्वस्य विप्रतिषेधात् तस्मिन् तद्विरुद्धं ज्ञेयत्वम् इत्याह ननु विप्रतिषिद्धम इति। तो ये कहते हैं पूर्ववाक्ये, तो पूर्ववाक्य से लेना ये जो आपका ऐत्रेय उपनिषद का प्रथम अध्याय है ना, ये आरण्यक क्रम से देखते हैं तो चौथा अध्याय है आरण्यक क्रम के अनुसार। और इसमें इससे पूर्ववर्ती अध्याय अभी और 3 अध्याय है ना पूर्व में, ये चौथा अध्याय है। तो ये जो चौथा अध्याय है, प्रथम अध्याय हम जिसको कहते हैं वो है चौथा अध्याय आरण्यक क्रम के अनुसार। तो उस चौथे अध्याय से पूर्ववर्ती जो अध्याय हैं उनको लिया जाएगा यहाँ पर पूर्ववाक्य शब्द से। टीका में जो पूर्ववाक्य लिखा है ना, यह पूर्ववाक्य शब्द बता रहा है कि इसको प्रथम आपके ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के पूर्ववर्ती अध्याय को, इसलिए उसका नंबर दिया है 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कि पूर्ववाक्य ऐतरेय आरण्यक। पूर्ववाक्य शब्द से किसको लेना है वो बताते हैं कि ऐतरेय आरण्यक का जो द्वितीय अध्याय है और चौथा खंड है, उसमें ये ऐतरेय आरण्यक 3 यानी तीसरा आरण्यक अध्याय दूसरा, और क है वहाँ पर ख होना चाहिए, खंड चौथा। टिप्पणी में क पर अनुस्वार है ना, वो ख पर होना चाहिए, खंड चौथा। तो ऐतरेय आरण्यक का क्रम है तीसरा आरण्यक और दूसरा अध्याय चौथा खंड। इसमें ये वाक्य मिलेगा आपको, कौन सा? स येषो अश्रुतो अमतो अविज्ञात इत्यादि, जो टीका में लिख रहे टीकाकार। पूर्व वाक्य के बाद में अविज्ञात तक, स से लेकर के अविज्ञात तक जो लिखा हुआ वाक्य है वो प्रतीक के रूप में लिखा है। इति आगे इति शब्द है, तो इति शब्द से लेना बाकी आगे वाला वाक्य भी पूरा। इस वाक्य से ये बात बताई गई है कि पूर्व वाक्य स येषो अश्रुतो अमतो अविज्ञात इति विज्ञेयत्वस्य प्रतिषेधात्। तो ये कहा गया स येषो यानी आत्मा, तो स येष आत्मा, ये जो आत्मा है वह अश्रुत है,
का मतलब वो श्रवण क्रिया का आश्रय नहीं है, उसको वो अश्रुत है का मतलब सुना नहीं जा सकता, श्रवण क्रिया का कर्म नहीं है, आश्रय नहीं, श्रवण क्रिया का कर्म नहीं है, अश्रुत है, अमत है, जो सुना जाएगा उसे श्रवण क्रिया का विषय माना जाएगा, कर्म माना जाएगा। तो आत्मा श्रुत नहीं है का मतलब श्रवण क्रिया का कर्म नहीं है, जो श्रवण क्रिया का कर्म होगा वह श्रोतव्य बनेगा। आत्मा श्रोतव्य नहीं, श्रोता है। और स येषो आत्मा अश्रुतो अमत अभिज्ञात इत्यादि से क्या किया गया, उसमें विज्ञेत्व का निषेध किया गया आत्मा में। तो विज्ञेत्वस्य प्रतिषेधात् तस्मिन् तद विरुद्धम ज्ञेयत्वम इति आह। तस्मिन् तद विरुद्धम ज्ञेयत्वम। और अभी आप लोग कह रहे हो कि आत्मा श्रोता मनता इत्यादि रूप से जाना जाता है। ये पूर्व पक्षी ने कहा ना भाष्य में पूर्व वाक्य से। लेकिन प्रथम ये जो तृतीय आरण्यक का द्वितीय अध्याय और चौथे खंड में इन वाक्यों से बताया गया है कि आत्मा विज्ञेय नहीं है। तो एक श्रुति वाक्य तो विज्ञेयत्व का निषेध कर रहा है और दूसरा वाक्य यदि आत्मा में विज्ञेयत्व बताएगा श्रोत्रादि रूप से विज्ञेयत्व बताएगा, तो एक श्रुति वाक्य के द्वारा प्रतिपादित अर्थ से विपरीत अर्थ का प्रतिपादक माना जाएगा ना, ये विरुद्ध कथन होगा। इसलिए कहते हैं तद विरुद्धम ज्ञेयत्वम। इसमें तत् का अर्थ है पूर्व वाक्य से उक्त अविज्ञेयत्व, और उससे विपरीत हो जाएगा ज्ञेयत्व। तो तद विरुद्धम ज्ञेयत्व, पूर्व वाक्य के द्वारा उक्त अविज्ञेयत्व से विरुद्ध ज्ञेयत्व को कैसे आप कह रहे हो। इस प्रकार सिद्धांती पूर्वापर विरोध दिखा रहे हैं। आत्मा को श्रोतृत्वादि रूप से ज्ञेय मानने पर। तो ये आ रहा है कि ननु विप्रतिषिद्धम ज्ञायते यह श्रवणादि कर्तृत्वेन अमतो अविज्ञात इति च। तो श्रवणादि कर्तृत्वेन यह ज्ञायते, यानी श्रोत्रादि रूप से जाना जा रहा है का मतलब श्रवणादि कर्तृत्वेन रूपेण जाना जा रहा है। ऐसा आप जिस आत्मा को कह रहे हो उसी आत्मा को पूर्व वाक्य ने बताया कि वह अश्रुत है, अमत है, अविज्ञात है का मतलब अविज्ञात दिखा करके विज्ञेयत्व का अभाव बताया है। एक श्रुति वाक्य विज्ञेयत्व का अभाव बताता है, दूसरा वाक्य विज्ञेयत्व बताता है। तो ये परस्पर विरुद्ध अर्थ को बताने वाले श्रुति वाक्य होंगे ना, तो श्रुति विरोध नामक दोष आएगा। ये सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के मत में बताया। इस वाक्य का अन्वय बता रहे हैं टीकाकार। भाष्य का जो ये वाक्य है ननु से लेकर के अविज्ञाय अतो अविज्ञात इति च,
यहाँ तक के वाक्य का ये अन्वय है टीका में। यह श्रवणादि कर्तृत्वेन ज्ञायते स एव अमतो अभिज्ञातश्च इति एतद् विप्रतिषिद्धम इति अन्वयः। ये अन्वय बताया कि जो श्रवणादि कर्ता के रूप में जाना जा रहा है उसी को अमतो अभिज्ञातश्च का मतलब अभिज्ञात इत्यादि अभिज्ञात बताया जा रहा है दूसरे वाक्य से। दूसरा वाक्य कौन सा? दूसरे अध्याय के चौथे खंड का, जिसको भाष्य में टीका में टीकाकार ने पूर्व वाक्य कहा था। वह वाक्य अभिज्ञात बता रहा है आत्मा को। और यहाँ अभी पूर्व पक्षी ने कहा कि श्रवणादि कर्तृत्वेन रूपेण ज्ञायते, वो श्रोता मनता इत्यादि रूप से भी ज्ञायते कहा ना। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से विपरीत कथन है। एक ही आत्मा को एक बता रहा है विज्ञेय, दूसरा बता रहा है अविज्ञेय। इति एतद् विप्रतिषिद्धम इति अन्वयः। तो ये भी प्रतिषिद्ध है, यानी विरुद्ध कथन है। इस प्रकार ये श्रुति में विरोध नामक दोष की आपत्ति आएगी पूर्व पक्षी के मत में, ये सिद्धांतियों ने बताया। अब तथा न मतेर्मंतारम मन्विथा इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि श्रुत्यंतर विप्रतिषिद्धंच इत्याह तथा न मतेर इति। तो केवल ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय रूप वाक्य के साथ ही विरोध होगा ऐसी बात नहीं है। कब? आत्मा को श्रोतृत्वादि रूप से विज्ञेय मानने पर आत्मा को अविज्ञेय बताने वाला जो ऐतरेय आरण्यक का पूर्व अध्याय है उसके साथ मात्र विरोध हो रहा है ऐसी बात नहीं है। अन्य शाखा के साथ भी, अन्य श्रुतियों के साथ भी विरोध उपस्थित होगा। इसे बताने के लिए ये तथा न इत्यादि वाक्य है। इसलिए टीकाकार ने कहा कि श्रुत्यंतर विप्रतिषिद्धंच, आत्मा को विज्ञेय बताना, ये श्रुत्यंतर शब्द से लेना ये ऐतरेय आरण्यक से अतिरिक्त जो श्रुतियाँ हैं यजुर्वेद आदि की, उनके साथ भी विरोध होगा आत्मा के विज्ञेयत्व का, क्योंकि वे श्रुतियाँ भी आत्मा में विज्ञेयत्व का निषेध कर रही है। ये आगे कहते हैं भाष्य में कि न तथा न मतेर मंतारम मन्विथा, ये यजुर्वेद की श्रुति है। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेदीय है ना, तो इस यजुर्वेदीय बृहदारण्यक श्रुति के साथ भी विरोध होगा। न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानिया इत्यादि से, जो मति का मनता है, तो मति शब्द से लेना मनोवृत्ति को, मति यानी मनोवृत्ति, और उस मनोवृत्ति मात्र का जो मनता है, मनता का मतलब जानने वाला, अवबोधा, मनु अवबोधने धातु है ना, इसलिए मनता शब्द का अर्थ निकलेगा अवबोधा। और उस मनोवृत्ति के अवबोधा को यानी साक्षी को न मन्विथा, विज्ञेय मत मान लो, वह मनोवृत्ति का विषय नहीं बनेगा,
अवबोध का विषय नहीं बनेगा। जो अवबोधा है वह अवबोध का विषय नहीं बनेगा। ऐसा न मतेर मंतारम मनवी था, यह वाक्य बता रहा है। का मतलब अविज्ञेयत्व बता रहा है। और पूर्व पक्षी यदि श्रोतृत्वादि रूप से आत्मा को विज्ञेय मानेंगे तो मनोवृत्ति के अवबोधा में अवबोध यानी विज्ञान का विषयत्व रूप विज्ञेयत्व का निषेध करने वाला जो ये वाक्य है, इसके साथ विरोध होगा ना। तो मतेर मंतारम न मनवी था, न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानिया। तो जो ये मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, जो विज्ञाती हैं, विज्ञाती यानी बुद्धिवृत्ति, निश्चयात्मिका वृत्ति, और उस निश्चयात्मिका वृत्ति का जो विज्ञाता है, संकल्प विकल्पात्मक मनोवृत्ति का भी विज्ञाता है, साक्षी अंतर्यामी, और निश्चयात्मिका जो अंतःकरण की वृत्ति है उसका भी विज्ञाता है, उसको भी जानता है। और उस निश्चयात्मक वृत्ति के ज्ञाता को भी न विजानिया, विज्ञेय मत समझना, उसमें विज्ञेयत्व नहीं है, विज्ञातृत्व है। तो यह बृहदारण्यक श्रुति जो विज्ञेयत्व का निषेध आत्मा में कर रही है, और यदि कोई आत्मा को विज्ञेय मानेगा तो इस श्रुति के साथ भी विरोध होगा इत्यादि। तो अब हाँ, कर्म कर्तृ विरोध। हाँ, हाँ, वो भी प्रमा का कर्ता होने से प्रमा का कर्म नहीं बनेगा। और जो प्रमा का कर्म होता है उसे प्रमेय कहते हैं, यानी विज्ञेय कहते हैं। तो विज्ञेय तो नहीं है। यदि विज्ञेय तो मानेंगे तो विज्ञाता में ही विज्ञेय तो मानेंगे तो कर्म कर्तृ विरोध होगा। एक ये दोष बताया था। और एक वो स्वयं प्रकाश होने से विज्ञेय नहीं है, प्रमाणांतर का विषय नहीं है, ये बताया था। हाँ, लेकिन उसमें चिद अंश को लेकर के ही निषेध किया जा रहा है विज्ञेयत्व का उसमें, और जो उपाधि अंश है उसको ये करके, यानी तुम पद के लक्ष्यार्थ को अविज्ञेय बताया जा रहा है। अब सत्यम इत्यादि की अवतरण टीका से पहले मतेर मति शब्द का अर्थ टीका में है। टीका को देखिए कि मतेर यानी मनोवृत्तेर मंतारम यानी साक्षिणम। मनोवृत्ति का जो मनता है वो कौन होगा? साक्षी। वह स्वयं प्रकाश है, और स्वयं प्रकाश होने से उसे विज्ञेय नहीं समझना चाहिए, यानी प्रमाणांतर का विषय नहीं समझना चाहिए। और यदि मानेंगे विज्ञेय तो विरोध होगा। ये विज्ञेयत्व का निषेध कर रही है ना साक्षी के श्रुति। अब ये जो इत्यादि च, इसमें आदि शब्द से ग्राह्य श्रुति वाक्य को बताया है। आदि पदेन अमतो मनता अविज्ञातो विज्ञाता इत्यादि संग्रह। तो इत्यादि च, यहाँ पर जो आदि शब्द है भाष्य में, यह अमतो मनता अविज्ञातो विज्ञाता इस बृहदारण्यक श्रुति का संग्राहक है। वो दूसरी श्रुति है, दूसरे अध्याय में आई हुई।
ये तीसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में आई हुई है, न मतेर मंतारम मनवी था इत्यादि। अब आपका ये जो है सत्यम इत्यादि वाक्य, इसकी अवतरण टीका है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।